दोस्तों नमस्कार। लगभग 10 साल पहले कांग्रेस के बड़े वोट बैंक को तोड़कर अपनी तरफ आकर्षित कर दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी और केजरीवाल नए चुनावों में कहीं ना कहीं सिकुड़े हुए या फिर कहीं तो संकुचित नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस को अपना वोट बैंक और बढ़ता जनाधार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मिल ही रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों से भी ये जाहिर हो गया कि लगातार जो छात्र हैं यानी कि जो युवा हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष को जिताया, प्रेसिडेंट बनाया एनएसयूआई को। एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। अब तमाम अटकलें जब कांग्रेस की तरफ समर्थन दे रही हैं, तमाम अटकलें कांग्रेस के वजूद को स्थापित कर रही हैं, तो सवाल ये है कि अब जब कांग्रेस का कई हिस्से का वोटर जब कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है तो वोटर किसका घटेगा? आम आदमी पार्टी का वोट बैंक घटने वाला है। अब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कटकर और कांग्रेस को मिला तो ना तो आम आदमी पार्टी पूरी खड़ी हो पाई, ना कांग्रेस पूरी खड़ी हो पाएगी। इसका वोट बैंक बट गया। इसमें फायदा किसे हो रहा है दोस्तों? इसमें फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब को होने वाला है। यही तो हुआ, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक को काटकर ही कांग्रेस के वोटर्स ही, कांग्रेस के पुराने पुराने नेता ही आज आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सीट लेकर बैठे थे, लेकिन अब ये तमाम नेता जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तमाम वोटर्स जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जाट वोटर्स बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस के इस वक्त के जो अध्यक्ष बने हुए हैं यादव साहब, यादव वोट बैंक भी काफी हद तक कांग्रेस की तरफ जाने वाला है और दिल्ली में यादवों को काफी वोटर्स हैं। तो अटकलें और जो अभी तक की संभावनाएं हैं उनके अनुसार कांग्रेस दिल्ली में रिवर्स कर रही है। बहुत बड़े लेवल पर कांग्रेस इस बार दिल्ली के अंदर अपनी पहचान बना सकती है। ये कोई सोचने वाला विषय नहीं है। दिल्ली के अंदर अच्छी खासी सीटों पर इस बार कांग्रेस सरकार बैक करने वाली है। और जो कहा जा रहा है कि सिर्फ दो पार्टियों के बीच की लड़ाई है, बिल्कुल भी नहीं है। त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। केजरीवाल सरकार से नाराजगी क्या है, आप थोड़ा सा ये सुन लीजिए। केजरीवाल सरकार से नाराजगी है कि केजरीवाल सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को मान नहीं रही है। दूसरा, केजरीवाल सरकार लगातार मोदी सरकार को टारगेट कर रही है, लेकिन अपने वर्क में स्कूल और शिक्षा के अलावा बाकी तमाम मुद्दों पर केजरीवाल सरकार कहां खड़ी होती है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि दो बार की सरकार, अब केजरीवाल सरकार किसी को ब्लेम कर गवर्नमेंट नहीं बना सकती। केजरीवाल सरकार को प्रूफ कर गवर्नमेंट बनानी है। केजरीवाल गवर्नमेंट, और दूसरा खेल क्या चल रहा है? पेमेंट का खेल चल रहा है। पेमेंट कौन सी? जो महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही है 2100 रुपए की। तो बीजेपी के नेता ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने जाती है, रेवड़ियां बढ़ाते जाती है। अब 2100 रुपए की जो रेवड़ी की बात की जा रही है, पंजाब में इनकी सरकार बन गई। पंजाब में ये क्या दे रहे हैं लोगों को? कुछ नहीं दे रहे। तो दिल्ली के अंदर क्या गारंटी है कि इनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली की जनता को बहुत कुछ देने वाले हैं? अब सवाल तो ये भी गंभीर बना हुआ है। दूसरा सुनिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एमसीडी में हमारी सरकार बना दो, विधानसभा और एमसीडी दोनों हमारे पास होंगी तो काम बहुत बेहतर तरीके से होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की तरफ जाने के बाद आम आदमी पार्टी के जो सवाल हैं वो कम हुए? नहीं हुए। आम आदमी पार्टी अभी भी बीजेपी को ब्लेम कर रही है कि एलजी साहब काम नहीं होने दे रहे। तो आम आदमी पार्टी संतुष्ट कब होगी? विधानसभा और निगम दोनों मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी लगातार ब्लेम कर रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहती है कि फिर हमारी सरकार बना दो। कांग्रेस इस सब में ज्यादा चांसेस लेके इसीलिए खड़ी हो रही है क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता लगभग 10 साल से बिल्कुल झेल रही है। कांग्रेस 10 साल से दोनों ही क्षेत्रों से, तीनों क्षेत्रों से गायब है। ना निगम में है, ना विधानसभा में है, ना लोकसभा में। तो कांग्रेस के चांस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जनता बदलाव की ओर भी जाना चाह रही है। जो कांग्रेस के पुराने पुराने लीडर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ फिर से रिवर्स आए हैं, यानी कि कांग्रेस फिर से बाकी कई लोगों नेताओं ने ज्वाइन करी है। और ज्वाइन कर कांग्रेस का जो पुराना वोटर है वो ये कह रहा है कांग्रेस के समय में महंगाई भी कम थी, कांग्रेस के समय में प्राइवेटाइजेशन इस हद तक नहीं था, कांग्रेस के समय में सरकारी नौकरियां और तमाम लोगों की लाइफ जो है वो सिक्योर थी। लेकिन आज की डेट में जो मोदी सरकार या फिर केजरीवाल गवर्नमेंट इंटर्नशिप कर रही है, केजरीवाल गवर्नमेंट जो स्वरोजगार की ओर कर रही है, लेकिन स्वरोजगार के नाम पर दिल्ली में क्या? स्वरोजगार के नाम पर अगर आप दिल्ली के अंदर एक ठेली तक लगाते हैं, छोटी सी बात करो, बहुत छोटी बात, एक ठेली तक लगाते हैं एक सड़क के ऊपर, तब भी आपको 1500 या 1000 रुपए का चंदा कहीं ना कहीं चढ़ाना पड़ता होगा। हाँ, तो कमेंट करके बताना। बिल्कुल बहुत सच्चाई है। अगर आप कहीं पे दुकान खोल लेते हैं वहां पर भी चंदा चढ़ाना पड़ेगा आपको। इतने तमाम तरह के हथकंडे हैं सरकारों के पास, चाहे आप निगम में जाएं, विधानसभा में जाएं और या फिर लोकसभा में जाएं,
तमाम चीजों से, सरकारी महकमों से उलझते हुए आपको स्वरोजगार नाम की चीज, अगर आप आम आदमी हैं, छोटे मोटे पैसे लेकर स्वरोजगार करना चाहते हैं, आप करने की सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि कई तरह की इन चीजों से आपको गुजरना होगा। केजरीवाल गवर्नमेंट पे ये भी आरोप है, केजरीवाल गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पर आई थी, या गवर्नमेंट भ्रष्टाचार मुक्त कर पाई? कहाँ नहीं हो रहा भ्रष्टाचार? हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, हर महकमे में भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार चल रहा है, दिल्ली की सड़कों पर भ्रष्टाचार चल रहा है। ये बात बहुत गंभीर है और केजरीवाल गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार के ऊपर पिछले 2 साल से कोई बयान, कोई बाइट नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल गवर्नमेंट के ऊपर है कि जिन मुद्दों के ऊपर आप सरकार बनाते हो, उन मुद्दों को आपने ना तो हटाया, ना आप उन मुद्दों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहे हो। तो नॉट क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद आपकी गवर्नमेंट किस हद पर बनाई जाएगी या किस शर्त पर बनाई जाएगी? कांग्रेस गवर्नमेंट अपने आप को स्टैंड करने के लिए वो कह रही है कि पुरानी कांग्रेस फिर से कांग्रेस, यानी कि जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था शीला दीक्षित